नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लाल चंदन। कहा जाता है दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा धरोहरें हमारे देश भारत के पास थी और ये धरोहरें हमसे विदेशी शक्तियों के द्वारा छीन ली गई या समाप्त कर दी गई। लेकिन हमारे पास आज भी एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसका नाम है लाल चंदन। जी हाँ, सही सुना आपने, लाल चंदन। ये हाल ही में दोस्तों एक मूवी चर्चा में रही जिसका नाम था दोस्तों पुष्पा। पूरी की पूरी पुष्पा मूवी इसी लाल चंदन के इर्द गिर्द दिखाई दी। पूरी की पूरी कहानी इसी लाल चंदन से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं कि हाल ही में IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में इसी लाल चंदन को शामिल किया गया, तो चलिए समझते हैं कि यह लाल चंदन आखिर है क्या। तो दोस्तों, बात करूं मैं लाल चंदन की या रेड सैंडलवुड की, इसे कहा जाता है रक्त चंदन भी कहा गया है। रक्त चंदन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी चंदन के लिए कई लोगों का क्या बह गया है, रक्त बह गया था। इसी कारण दोस्तों इसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करूं मैं कि आखिर ये रक्त चंदन ये लाल चंदन इतना प्रासंगिक क्यों है। तो दोस्तों, ये जो लाल चंदन है इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा ही मांग है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो लाल चंदन है कई जगह उपयोग किया जाता है, चीन, जापान जैसे अंतरराष्ट्रीय देशों में। तो बात करते हैं हम ये कि लाल चंदन पूरे विश्व में दोस्तों, पूरे विश्व में लाल चंदन कहां पाया जाता है? हमारे देश भारत में। कहां पर? पूरे विश्व में दोस्तों ये लाल चंदन कहां पर पाया जाता है? हमारे देश भारत में। और दोस्तों, चंदन की 16 प्रजातियां, कितनी? चंदन की 16 प्रजातियों में से, चंदन की 16 प्रजातियों में से एक है आपका कौन सा? लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। तो दोस्तों, रेड सैंडलवुड या लाल चंदन भारत में सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली क्या है दोस्तों? तस्करी की जाने वाली क्या है प्रजाति या क्या है दोस्तों? एक प्रकार की लकड़ी जो भारत में पाई जाती है दोस्तों पूर्वी घाट में। जो आपका पूर्वी घाट है वहां पर मिलता है दोस्तों ये लाल चंदन। पूर्वी घाट में दोस्तों मिलेगा आपको ये शेषाचलम की पहाड़ियों पर। कहां पर? शेषाचलम की पहाड़ियों पर। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा में पाई जाने वाली ये एक प्रकार की भारतीय स्थानिक प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पेट्राकॉर्पस। क्या नाम है? पेट्राकॉर्पस सेंटलिनियस, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए। और बात करूं दोस्तों मैं ये लाल चंदन के वृक्षों की, तो ये जो वृक्ष आप यहां पर देख पा रहे हो ये 8 से 11 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। कितने मीटर की? 8 से 11 मीटर की ऊंचाई पर ये जो चंदन के वृक्ष आप देख पा रहे हो, इतनी ज्यादा इसकी क्या है? ऊंचाई है दोस्तों। और भारत में दोस्तों ये तस्करी के कारण प्रासंगिक रहता है। तो चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में और सारे प्रावधान। बात अगर करूं मैं कि भारत में कहां मिलता है, तो आप देख पा रहे दोस्तों ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में मिलता है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में। प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पहाड़ियों में ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन हैं तथा ये केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ये जो वन है दोस्तों काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? तो ये जो वन है 500 से लेकर 3000 फीट की ऊंचाई पर तक पाए जाते हैं। और ये आमतौर पर दोस्तों गर्म तथा शुष्क जलवायु, कहां पर मिलते हैं? ये गर्म तथा शुष्क जलवायु और लाल मिट्टी वाली चट्टानी भूमि पर पाए जाते हैं। ये आप दक्षिण भारत यहां पर देख पा रहे हो। यहीं पर दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर आपको मिलेगी शेषाचलम की पहाड़ियां, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों ये दिख रही है आपको, यहीं पर आपका क्या मिलता है? ये लाल चंदन। तो ये लाल चंदन के बारे में दोस्तों भारत में कहां पाया जाता है ये हमने यहां पर देखा। इसके अलावा मैं और बात करूं कि ये जो वृक्ष है अपने रंग और गुणों के लिए प्रसिद्ध है। क्या भाई? इसका एक प्रकार का दोस्तों अपना एक क्या है दोस्तों? लाल रंग, ठीक है। अपने लाल रंग के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसके विशिष्ट गुण, ठीक है। कैसे विशिष्ट गुण? ये कई प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने में या आयुर्वेद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पूरे एशिया में दोस्तों विशेष रूप से चीन और जापान में इसकी बहुत मांग रहती है। कहां पर? चीन और जापान में। कैसे भाई? चीन और जापान में दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन में या कॉस्मेटिक
औषधियों के रूप में और लकड़ी के उत्पादकों या संगीत वाद्य यंत्रों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लाल चंदन का। ठीक है, ये इस प्रकार के कॉस्मेटिक में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है। क्या है? संगीत वाद्य यंत्र। ठीक है, आपने दोस्तों देखा होगा उस मूवी में कि जापान में एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र दिया जाता है शादियों में। ठीक है, तो दोस्तों जापान में इस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों की खूब ज्यादा मांग होती है, तो संगीत वाद्य यंत्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इस लाल चंदन की प्रासंगिकता की बात करूं मैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। लगभग मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 50 लाख से 1 करोड़, और कहीं कहीं तो मैंने 2 करोड़ तक भी इसके बारे में सुना है। क्या सुना है? 2 करोड़ तक के बारे में सुना है। और दोस्तों कहा जाता है कि प्रति किलो 26,000 से 30,000 रुपए प्रति किलो ये दोस्तों बिकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और कहा जाता है कि एक पेड़ की कीमत लगभग 6 लाख होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसी कीमतें बताई जाती है। मैं ये पूरा जो आकलन है दोस्तों लगभग बता रहा हूं। ठीक है, जो दोस्तों हमारे पास सोर्स है उस आधार पर मैंने ये आपको बताया है। और इसके क्या उपयोग है दोस्तों? अब दोस्तों इसकी उपयोगिता की बात करूं कि लाल चंदन के तने के केंद्र में पाई जाने वाली लकड़ी का उपयोग करते हैं दोस्तों दवा के रूप में। किस रूप में? दवा के रूप में। और रंगाई के रूप में इसका प्रमुख रूप से क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और इसका इस्तेमाल पाचन संबंधी समस्याओं, ठीक है, खांसी और रक्त शुद्धि के लिए भी किया जाता है। दोस्तों चीन में प्रमुख रूप से दोस्तों कहां पर? चीन में प्रमुख रूप से दोस्तों आयुर्वेद के इलाज को क्या दिया जाता है? बढ़ावा। तो चीन में आयुर्वेदिक इलाज में दोस्तों ये जो आपकी लकड़ी है, लाल चंदन की लकड़ी है, इसका भी उपयोग किया जाता है। वहां पर दोस्तों आयुर्वेदिक इलाज को क्या दिया जाती है? प्राथमिकता दी जाती है, जो कि दोस्तों कहीं हद तक क्या है? सही भी है। और दोस्तों बात करें कि ये जो वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र, ये देख पा रहे हो आप पर, ये संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है, यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर, यहाँ पर आप उच्च गुणवत्ता वाला फर्नीचर भी देख पा रहे हो, ये संगीत वाद्य यंत्र भी देख पा रहे हो, ये औषधि के रूप में भी इसका उपयोग देख पा रहे हो। चीन में ही दोस्तों एक म्यूजियम है, ये रेड सैंडलवुड, क्या नाम है उसका? रेड सैंडलवुड, ठीक है, म्यूजियम पूरा का पूरा, रेड सैंडलवुड म्यूजियम पूरा का पूरा किसका बना है दोस्तों? लाल चंदन का। किसका बना है? लाल चंदन का पूरा रेड सैंडलवुड म्यूजियम, ठीक है, इसी लाल चंदन का बना हुआ है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं दोस्तों हम लाल चंदन की, आपने इसको यहां पर पूरा का पूरा समझ लिया है कि इसकी उपयोगिता क्यों है इतनी चर्चा में। ठीक है, क्यों, क्या ऐसा उपयोग है? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज्यादा उपयोगी है। साज सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। भाई जैसे क्या रेड सैंडलवुड म्यूजियम के रूप में, किस रूप में? म्यूजियम के रूप में भी इसका उपयोग, ठीक है, कहां पर? चीन में किया जा रहा है, वाद्य यंत्र बनाने में। इस प्रकार इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और भारत में दोस्तों, भारत में ही ये लाल चंदन का वृक्ष मिलता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं तस्करी का कारण भी भारत में बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कि ये लकड़ी आखिर भारत में कम क्यों हो रही है। तो सबसे प्रमुख दोस्तों इसका कारण है अवैध व्यापार दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका अवैध व्यापार किया जाता है। और चीन, जापान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसका क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। और अगला प्रमुख कारण है अतिशोषण। क्या? ज्यादा इसका क्या किया जा रहा है? शोषण। ठीक है, और इस प्रजाति की धीमी वृद्धि। अगर मैं बात करूं एक वृक्ष को दोस्तों उगने में, या एक वृक्ष को दोस्तों परिपक्व होने में लगभग 26 से 30 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं दोस्तों? 26 से 30 साल। और इसकी ये निरंतर कटाई सबसे प्रमुख कारण है। यहाँ पर मवेशियों का चराना और आक्रामक प्रजातियों का आना इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? नुकसानदायक है हमारे भारत के लिए, क्योंकि ये सब जो कारण है, इसी के कारण हमारे यहाँ पर इसकी क्या होती दिखाई दे रही है? कमी होती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये अवैध कटाई को रोकना होगा दोस्तों हमें। ठीक है, अवैध व्यापार को रोकना होगा। अब बात करूं दोस्तों भारत में दोस्तों इसके लिए क्या बनाया गया है दोस्तों? कानून और सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, भारत में किसका प्रावधान है? सजा का प्रावधान है। और अगर मैं बात करूं कि इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, और ये लगाया भी गया है। और इसको IUCN की, किसकी? IUCN अर्थात क्या? इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जन नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको शामिल किया गया। और IUCN के डाटा के अनुसार ही इसकी क्या देखी
गई दोस्तों 50 से 80% इसकी क्या देखी गई है भारत में कमी, ये इसी का डाटा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बातें मैंने आपको समझाई है उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।